सो गाइस, सोल लैंड के एपिसोड 199 की पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। तो एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि कियान रेंगजू अब फाइनली उस एंजल स्वॉर्ड के पास पहुंच गई है। तभी हम अचानक किसी के हंसने की आवाज सुन पाते हैं। तब कियान रेंगजू सोचता है शायद ये इल्यूजन है, लेकिन तब हम एक लड़की के वॉइस सुन पाते हैं जो कहती है कि तुम जितना लाइट को हासिल करोगे, तुम्हें लाइट से हानि पहुंचाना उतना ही आसान होगी। तब कियान रेंगजू कौन है पूछकर वहां से हिलने की कोशिश करता है, लेकिन ना तो वो हिल पाती है और ना ही उस एंजल स्वॉर्ड से अपना हाथ हटा पाती है। जिसके बाद हमें दोबारा उस लड़की की वॉइस सुनाई देती है जो कियान रेंगजू से पूछती है कि क्या तुमने देखी है कि डार्कनेस लाइट से ही पैदा होती है। और तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा होने लगता है। तब कियान रेंगजू कहती है कि तुम कहाँ छुपे बैठे हो, मेरे सामने आओ। जो सुनकर वो लड़की हंसने लगती है और कहती है कि मैं तो हमेशा से ही इसी पल का सामना करने के लिए इंतजार कर रही थी। साथ ही कहती है कि आखिरकार हम लोग मिल गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि शैडो की तरह कुछ आके कियान रेंगजू को पकड़ लेती है और कहती है कि डार्कनेस ने दोबारा लाइट को निगल लिया है। साथ ही कहती है कि तुम कभी भी एक परफेक्ट लाइट नहीं हो। तब कियान रेंगजू कहती है कि मैं हूँ या नहीं, यह मैं खुद डिसाइड कर लूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि कियान रेंगजू वहाँ से नीचे गिर जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की भी नीचे उतर आती है। और अब हम उस लड़की की फेस देख पाते हैं जो देखने में कियान रेंगजू के तरह लग रही थी। फिर हम देखते हैं कि कियान रेंगजू कहती है इस लड़की का फेस तो बिल्कुल मेरी तरह है, क्या यह सच में मेरी 7th टेस्ट का रियल एग्जामिनर है। इसके बाद वो लड़की कहती है कि तो चलो खेल शुरू करते हैं। और उस वक्त में हम एंजल लाइट हॉल के ऑपोजिट में डार्क वर्ल्ड को भी देख पाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब कियान रेंगजू उठ खड़ा होती है और साथ ही एंजल स्वॉर्ड को हाथ में लेती है। और दूसरी तरफ कियान रेंगजू का हमशक्ल भी अपने डार्क पावर से एक एंजल स्वॉर्ड क्रिएट कर लेती है। अब कियान रेंगजू उसकी डार्क साइड से लड़ने के लिए उसकी तरफ आने लगती है और अब उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि डार्क साइड कियान रेंगजू रियल कियान रेंगजू के ऊपर भारी पड़ने लगती है। और कियान रेंगजू कहती है कि रात होने की वजह से मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। अब कियान रेंगजू उसकी 5th सोल टेक्निक गॉड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके डार्क साइड कियान रेंगजू के ऊपर अटैक करती है। दूसरी तरफ डार्क साइड कियान रेंगजू भी सेम सोल टेक्निक गॉड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस अटैक को रोक देती है। और फिर वो डार्क साइड कियान रेंगजू रियल कियान रेंगजू के पास आकर कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। इसके बाद रियल कियान रेंगजू उस डार्क साइड कियान रेंगजू को अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है और खुद एंजल प्लेटफॉर्म के लाइट साइड में आ जाती है। फिर वो कहती है कि एंजल प्लेटफॉर्म की एक तरफ दिन और दूसरी तरफ रात बन गई है और मैं दिन के हिस्से में उड़ पा रही हूँ। और कहती है कि क्या यह हालत मेरी ऑपोजिट के साथ भी होने वाली है। साथ ही कहती है कि अगर ऐसा हो सकती है तो मुझे उसे इस लाइट साइड में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तब हम देखते हैं कि डार्क साइड कियान रेंगजू कहती है कि ठीक है, तुम ट्राई कर सकती हो। जिससे हमें पता चलती है कि वो कियान रेंगजू के मन की बात भी समझ सकती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टैंगशन अब सी गॉड ट्राइडेंट के पास जाने लगता है। वो सी गॉड ट्राइडेंट के पास जा ही रहा था कि हम देखते हैं वो अचानक वहां से प्लेटफॉर्म के नीचे अंदर चला जाता है। और हम देखते हैं कि टैंगशन सी वाटर के अंदर चली आई है, जहां उसके सामने हम सी गॉड के स्टैचू देख पाते हैं। अब टैंगशन उस सी गॉड स्टैचू की तरफ जाने लगता है और कहता है कि मैं उनके स्ट्रॉन्ग एंड डीप ऑरा को फील कर पा रही हूँ। साथ ही कहता है कि यहाँ पर प्रेशर सी की गहराई के प्रेशर जितना लग रहा है। इसके बाद टैंगशन एक लाइट की तरफ जाने लगता है और बाद में वो सी गॉड स्टैचू के पास पहुँच जाता है। और अब वो कहता है कि तो जहाँ पर सी गॉड ट्राइडेंट है वो बिल्कुल सी गॉड माउंटेन की बीचों बीच है। साथ ही कहता है कि और यह माउंटेन इस ट्राइडेंट की वजह से ही एग्जिस्ट करता है। और अब टैंगशन अपने हाथ से सी गॉड ट्राइडेंट को छूता है, जिससे वहाँ लाइट दिखाई देती है। फिर कुछ देर बाद टैंगशन अपना हाथ हटा लेता है और कहता है कि यह बहुत ही गर्म है, बिल्कुल वोल्केनिक लावर की तरह। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैंगशन दोबारा सी गॉड हॉल के अंदर आ गया है और टैंगशन कहता है कि आइस जेड हैंड कोई काम का नहीं। लगता है सी गॉड ट्राइडेंट चाहते हैं कि मैं उसे निकालने के लिए अपना खुद का पावर यूज करूं। और अब हम देखते हैं कि टैंगशन अपने हाथ की मदद से सी गॉड ट्राइडेंट को पकड़ लेता है और उससे निकालने की कोशिश करता रहता है। हम देखते हैं कि टैंगशन उस सी गॉड ट्राइडेंट को निकालने के बहुत कोशिश कर रहा है।
लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पा रहा था। अब हम देखते हैं कि टैंगशन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इसके हीट की वजह से मेरा सोल जल जा रहा है, लेकिन मुझे इसे पकड़ के रहना होगा, इसे छोड़ना नहीं है। साथ ही कहता है कि अगर मैंने अब इसे छोड़ दिया तो मैं कभी भी दोबारा इस गॉड वेपन को छूने का अधिकार नहीं पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैंगशन अब सी गॉड ट्राइडेंट को निकालने की पूरा कोशिश करता है, लेकिन टाइम के साथ साथ सी गॉड ट्राइडेंट का हीट बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से उसे पकड़ के रहना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। और हम देखते हैं कि सी गॉड ट्राइडेंट की हीट के वजह से टैंगशन का हाथ भी जलने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि निंगरोंग अब अपने जुबाओ सपोर्ट की मदद से टैंगशन की हेल्प करने लगती है। और इसी के साथ सोल लैंड के एपिसोड 199 एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एपिसोड 200 को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप वो वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।